कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची समेत सिंध भर में बारिश का इम्कान है। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौसा बिराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब हैं, जबकि गुड्डू बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फॉरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाए सतलज में हेड सलमान की और गंडा सिंह बाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब हैं। मियाँबाली में दरिया के किनारे आबाद कच्चे के इलाकों को खाली करने की हिदायत जारी। वो इदारे जिनको मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि पसे पर्दा रहकर काम कर रहे थे, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिनको हमारे चंद लोग बुरा भला कहने से बाज नहीं आते, उनका जो किरदार था कि इंडियंस की हर मूव और हर चीज़ हमारे इदारों के पास वक्त से बहुत पहले आ जाती थी। चाहे वो कोई प्लानिंग करते थे, चाहे उनके जहाज़ उड़ते थे, हमारे पास उनकी एक एक चीज़, एक एक उनके फैसले, एक एक उनका पेपर इनके पास एडवांस में पहुंचा होता था। जब उनके जहाज़ गिर गए, इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। उन खामोश मुजाहिद और पसे पर्दा मुजाहिदों को आज सबसे ज़्यादा खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, बिकॉज उनका जिक्र सबसे कम होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि मार्का हक में भारत की शिकस्त में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार रहा। भारतीयों की हर मनसूबाबंदी, हर हरकत, भारतीय जंगी जहाज़ों की उड़ान का हमारे इदारों को वक्त से बहुत पहले इल्म हो जाता। भारतीयों को उनके जंगी जहाज़ गिरने के बाद में इल्म हुआ, पहले हमारे इदारों को पता चल गया। भारत के गिराए गए 6 जंगी जहाज़ों के सबूत और वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ पर्दे के पीछे रहकर अपना कार्य करती हैं, सामने नहीं आती। ये हमारे खामोश मुजाहिद हैं, इनका किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन हमारे चंद लोग इंटेलिजेंस एजेंसियों को बुरा भला कहने से बाज नहीं आते। मोहसिन नकवी ने कहा कि हालिया जंग में भारत के पूरे ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये किरदार मोदी और भारत दोनों को ले डूबेंगे। जिस टाइम पे इंडियंस ने अटैक कर दिया था, उसके बाद दुनिया का कोई मुल्क नहीं था जिसने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर ना डाला हो कि बस अब आप तो ऑलरेडी एक लेवल ऊपर हैं, आपने उनके जहाज़ गिरा दिए, आप वापस अटैक ना करें। और इतना प्रेशर था, लेकिन उसके बावजूद फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने वो सारा प्रेशर सहा और उसके बाद इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये जो हमारा सेटअप इस टाइम मौजूद है, जिस इत्तेहाद के साथ मौजूद है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मार्का हक के दौरान मुल्क की सब सियासी जमातें मुत्तहिद और एक दूसरे से मुकम्मल रात में थीं। सियासतदान, NGOs और दीगर ज़ाती मफादात के लिए अफवाज को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज ने मुल्क को बड़ी दहशत गर्दी से बचाया है। तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। सेनेटर फैसल वाडा का बयान कहा कि तमाम सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें। तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुरम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरह समझ आ रही है। चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरा इलाकों में लापता अफराद की तलाश का काम अब भी जारी है। जिन आबादियों का ज़मीनी राब्ता ख़त्म हुआ है, वहाँ सड़कों और पुलों की बहाली का काम पहली तरजीह है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल फटने का खदशा है। जनूबी पंजाब और ज़ेरी सिंध में भी आइंदा चंद रोज़ में बादल फटने का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा है। सिर्फ बुनेर में 200 से ज़ायद अफराद लापता हैं। शांगला में लापता अफराद का तयन किया जा रहा है।
DG-PDM नासिर खटक की मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PDM ने मजीद बताया कि सैलाब के नतीजे में 22 पुल टूट गए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वफाक और पंजाब हुकूमत ने मदद की पेशकश ज़रूर की है, मगर अब तक कोई अहम सपोर्ट सामने नहीं आई। पाक आर्मी ने 5 हेलीकॉप्टर सूबाई हुकूमत के हवाले किए हैं। सैलाब से मुतासरा खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में पाक फ़ौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फ़ौज की जानिब से मंगोरा में मुतासरीन में राशन तकसीम किया गया। मानसहरा, नीलबान और बटग्राम के सैलाब ज़दा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन में दूध और खाने पीने की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप में 100 से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद फराहम की गई। मुतालिका सड़कें भी क्लियर कर दी गईं। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलियात, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात हैं। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों और बलोचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची में भी बारिश मुतवक्के, अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमत को हर किस्म की सपोर्ट फराहम की जाएगी। सैलाब में जाँ बहक होने वालों के घर जाकर सपोर्ट करेंगे। ये भी कहा कि KP हुकूमत में सियाहत की तबाही हो रही है। जल्द KP सूबे का वज़ीर आला जियाला होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म होंगे। कराची के नाथा खान पुल पर फिर गड्ढा पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गड्ढे की मरम्मत जारी। इंजीनियर्स के मुताबिक मरम्मत में कम अज़ कम 10 दिन लग सकते हैं। नाथा खान पुल के नीचे से नशे के आदी अफराद बीम से सरिया निकाल रहे हैं। सरिया चोरी होने की सूरत में नाथा खान पुल मजीद मकामात से टूट सकता है। कराची के सहाफ़ी ख़ावर हुसैन की सांगड़ में पुरस्रार हलाकत की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई। एडिशनल IG CTD आज़ाद खान तहकीकाती कमेटी के सरबराह मुकर्रर। कमेटी 2 रोज़ में रिपोर्ट मुकम्मल करके IG सिंध को भेजेगी। इससे पहले पुलिस ने कहा था कि अब तक के शवाहिद और तहकीकात के मुताबिक ख़ावर हुसैन की मौत खुदकुशी ही नज़र आती है। बज़ाहिर यही लगता है कि ख़ावर हुसैन ने अपनी ही पिस्टल से खुद को गोली मारी। CCTV में ख़ावर रेस्टोरेंट में जाते आते और गाड़ी में बैठते नज़र आ रहे हैं। नौशहरा फिरोज़ के शाही बाजार में साबिक शौहर खातून पर तेज़ाब फेंक कर फरार। खातून अस्पताल मुंतकिल। फैसलाबाद में मोटरसाइकिल सवार की जानिब से खातून को हरासा करने का वाक़या पेश आया। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। गुजरांवाला में 3 रोज़ कबल लापता होने वाली खातून की लाश सीवरेज नाले से मिल गई। कातिल शौहर लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदेही पर खातून की लाश तलाश की गई। मुलजिम ने बीवी को फायरिंग करके कत्ल किया था। वर्सा ने पुलिस को खातून के घर से लापता होने की इत्तला दी थी। हैदराबाद लतीफ़ाबाद में LD1 में 20 इंच कुतर की सीवरेज लाइन फट गई। बाबन शाह कॉलोनी, हाशमी कॉलोनी और ओल्ड स्टेट बैंक एरिया में सीवरेज का पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी का राब्ता। पाकिस्तान में सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सोमाली वज़ीर खारजा अब्दुल सलाम आबिद अली ने भी वज़ीर खारजा इसहाक़ डार से राब्ता करके इजहार एकजहती किया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का भी सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर अफसोस का इजहार। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नागुज़ीर और स्ट्रैटेजिक हैं। डैलस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा चंद माह में टेक्सास से पाक अमरीका सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस का आगाज़ होगा। तवानाई और मादनियात के शोबे में दोनों मुल्कों के ताउन के वसी इम्कानात हैं। नई मैशत, IT आउटसोर्सिंग और क्रिप्टो में भी शराकत दारी की गुंजाइश है। आज़ादी चाहते हैं पंजाब दे विच, क्योंकि जो सिखां दे नाल हिंदुस्तान की हुकूमत ने शुरू तो लैके हुण तक कीता ते करदे आ रहे ने, ते साडी अपनी नेशन सी सिख नेशन जिन्हों के दब के बैठे हुए ने।
वाशिंगटन डीसी में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों ने वोट डाले। खालिस्तान रेफरेंडम में शिरकत के लिए सिख खानदान मुख्तलिफ रियासतों से वाशिंगटन डीसी पहुँचे। आलमी मुबस्सिर और पंजाब रेफरेंडम कमीशन के सरबराह पॉल जैकब कहते हैं कि हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। सिख बरादरी वाशिंगटन डीसी में इसी हक का इस्तेमाल कर रही है। गजा में इमदाद लेने वालों पर इस्राइली फौज की वहशियाना फायरिंग, 22 अफराद शहीद। अल अहली अस्पताल पर भी बमबारी, मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। भूख की शिद्दत से मजीद 11 फ़लस्तीनियों का इंतकाल। मजमूई अमवात 108 बच्चों समेत 251 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि गजा के 5 लाख अफराद कहत का शिकार हैं। फौरी जंगबंदी से ही सूरत हाल बेहतर हो सकती है। इसराइली आर्मी चीफ ने गजा पर कब्जे के मंसूबे की मंजूरी दे दी। लाखों फ़लस्तीनियों को जनूबी गजा की तरफ जबरी बेदखली का हुक्म दिया गया। गजा जंग बंदी के लिए इसराइल में मुल्क गिर हड़ताल और एहतजाज। यरगमालियों के अहल खाना की कॉल पर तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। मुजाहिरीन ने सड़कों पर आग लगाकर मुतादिद शाहराएं ब्लॉक कर दी। जंग रोको, यरगमालियों को वापस लाओ के प्ले कार्ड्स उठाए। मुजाहिरीन के गजा जंग के नारे। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने पानी की तोपें चलाईं। 38 मुजाहिरीन गिरफ्तार। जंग मुखालिफ मुजाहिरों पर इसराइली वज़ीर आज़म बरहम एहतजाज को हमास को तक़वियत का सबब करार दे दिया। यमनी हौसियों का इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइली फ़ौज का मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। इससे पहले इसराइल ने यमन के दारुल हुकूमत सना में पावर प्लांट पर हमला किया था। रूसी सदर पुतिन से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप अपील को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। ओवल ऑफिस में होने वाली मुलाकात में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दीगर यूरोपीय रहनुमा भी शिरकत करेंगे। एक बयान में सदर ट्रंप ने रूस के हवाले से बड़ी पेशरफ्त का इशारा दे दिया। इससे पहले ट्रंप का कहना था कि यूक्रेनी सदर से बातचीत मुस्बत रही तो सदर पुतिन के साथ एक और मुलाकात तय की जाएगी। तमाम फरीकैन रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए महज जंगबंदी नहीं, अमन मुआहिदा होने पर इतफाक रखते हैं। सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूसी पेशकश पर भी बात की। बताया कि यूक्रेन रूस का अहम हदफ डेनियस्क छोड़ दे तो रूस बहुत सी फ्रंट लाइन्स मुंजमद कर देगा। ज़ेलेंस्की ने रूसी पेशकश मुस्तरद कर दी। हब रैली क्रॉस जेंद हूत ने जीत ली। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में मुसलसल दूसरी मरतबा टाइटल जीतने वाले जेंद हूत ने मुकर्ररा फासला सबसे कम वक्त में तय करके शॉर्टेस्ट टाइम ऑफ द इवेंट का अवार्ड भी हासिल किया। नंबर ड्राइवर साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली टॉप 3 में भी जगह न बना सके। स्टॉक ए कैटेगरी में हमल हूद फाते रहे। विमेन प्रो कैटेगरी में दीना पटेल ने मैदान मारा। विमेन स्टॉक में मारवी आमिर कामयाब रहीं। वेटरन्स में मीर आमिर मक्सी ने फतह समेटी। बाइक कैटेगरी में अब्दुल हादी खान और जैगम चौहान कामयाब रहे। ट्रक कैटेगरी में मोर्चा खेल ने सबसे पहले मुकर्ररा फासला तय किया। इवेंट के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर खालिद मक्सी ने इनामात तकसीम किए। और सुपरमैन और स्टार वॉर के मशहूर बरतानवी अदाकार टेरेंस स्टैम्प 87 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। टेरेंस स्टैम्प का सुपरमैन में विलन का किरदार बहुत मकबूल रहा।